ओ हेलो भैया, मैथ से डरते हो? क्यों डरते हो? भूत है क्या? ढलेगा? नहीं नहीं, पास में नहीं जाना, खा जाएगा। मैथ मैथ तो गुंडा है, उठा के ले जाएगा। ओ माय गॉड, मैथ तो ऐसा है। ऐसा बना के रखे हुए हो ना तुम सब। छोटा बड़ा बूढ़ा बड़ बुजुर्ग जितना सारा चीज़ है ना, मैथ से ही डरता है। काहे डरते हो भाई? मैथ खा जाएगा। नहीं नहीं जाना पास में मैथ, समझे? भूत है। जिसको एक बार निगल लिया ना, एनाकोंडा एनाकोंडा है मैथ। तो उसमें सुरधामपुर पकड़ता है रास्ता, सुरधामपुर का, समझे ना? तो मैथ इतना भाई हवा नहीं बनाओ, मैथ का हवा नहीं बनाओ। मैथ बहुत तेजी है। नहीं, मैथ का कभी हवा नहीं बनाना चाहिए। कोई चीज़ काम करने में तभी भारी लगता है ना, जब आप उसको उठाने के तरीके नहीं जानते हो, उसके युक्ति नहीं जानते हो। सबसे पहले क्या ज़रूरी है? युक्ति। युक्ति मतलब बेसिक। भाई बेसिक नहीं, जिसको फंडा मालूम नहीं हुआ ना, बेसिक फंडा, वो नहीं कुछ कर पाता है। अब जैसे ले लो क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो ना सब लोग? नहीं, क्रिकेट क्या है? जिस बच्चे को बॉल नहीं फेंकने आता है ना, बॉल गेंद, समझे, तो वो सीखता है, जाकर प्रैक्टिस करता है, दूसरे को देखकर जलस फील करता है क्रिकेट में। हम जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बॉल फेंकना चाहते हैं। अब क्या होता है, उसको कुछ अगर कोई बॉल नहीं देता है तो क्या करता है, मुंह बना कर खड़ा हो जाता है कि हमको बॉल नहीं दिया करने के लिए, ये उद्दिष्ट है। तो दूसरा बच्चा क्या कहता है, अरे पहले फेंकने से पहले सीख लो। तो बच्चा बॉल फेंकने के लिए पहले सीखता है, तब जाकर बॉल फेंकता है, तब अच्छी बॉल कर पाता है। इसका मतलब ये है कि बॉल फेंकने के लिए बेसिक ज़रूरी होता है, और बेसिक नहीं सीखोगे तो समझ जाओ कुछ नहीं हासिल होता है। ठीक है? जैसे अब किसी को खेलना ही नहीं है, अब किसी को खेलने ही नहीं आता है क्रिकेट, तो क्या करता है, जाकर उतर जाता है खेलने के लिए। कोई बॉल फेंकता है और मारता है तो लग भी नहीं करता है। तब क्या करता है, वो बार बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है उस बॉल को मारने के लिए। नहीं लगता है तो वो हट जाता है। फिर वहाँ पे मारने के लिए क्या करता है वो बच्चा, तैयारी करके उतरता है। तैयारी मतलब बेसिक सीख कर उतरता है। जब बेसिक सीख कर उतरता है ना, तब वो मारता नहीं, उड़ाता है बॉल को। वो बाउंड्री पार ही नहीं जाता है, ग्राउंड पार जाता है। नहीं, तो ऐसे होता है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, बेसिक्स। और जो बच्चे भी बेसिक्स अगर सीखी हुई होती है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर क्रिकेट की बेसिक मालूम है तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैथ की बेसिक मालूम है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे गिनती, पहाड़ा, जोड़ घटाव, गुना भाग लिखने से पहले हमको 1 2 3 4 5 गिनती तो आना चाहिए ना, 1 2 3 तो आना चाहिए ना। अब जैसे कमल, खरगोश, गमला, ये सब कैसे बनता है, तो ये सब लिखने से पहले हमको क्या सीखना ज़रूरी होता है, क ख ग घ घ ना, क ख ग घ अंग। ये सब चीज़ें जब तक नहीं आती है, बेसिक से नहीं आती है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से मैथ सीखने के लिए ये सब चीज़ें बेसिक से ज़रूरी होती है, और जो बच्चे ये सब जानते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कोई टीचर आपको बता रहा है तो इस चीज़ों को समझो, बारीकियाँ से समझो। अगर आपने बारीकियाँ से समझ ली तो आप क्या तारे तोड़ कर लाएंगे। तारे के जो बाहर गैलेक्सी नज़र आती है ना, वो गैलेक्सी तोड़ कर लाएंगे, समझे? और जिस बच्चे को अगर मैथ आना स्टार्ट हो गया ना, वो कुछ भी कर सकता है। ये इस दुनिया को उस दुनिया में ट्रांसप्लांट कर सकता है, समझे? ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, नया कुछ क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक ज़रूरी होता है मैथ बनाने से पहले। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें क्या है, त्रिकोणमिति से बहुत डर लगता होगा। यार त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब सभी बच्चे के लिए बहुत ईजी है। अगर आप इन चीज़ों को बारीकियों से समझो, मतलब ध्यान से अगर एक एक चीज़ के बारे में समझें,
क्योंकि समझना ही हर एक चीज़ का हल होता है। अगर आप सिर्फ रट्टा मारेंगे तो रट्टा मारने से कुछ होने का नहीं है। आप ये दिल में डर रखे हैं कि यार हमको तो मैथ नहीं आ रहा है, हम फेल हो जाएंगे, ये वाला डर हटा दो, किस्मत वाला डर हटा दो, समझे। समझना, हर एक चीज़ को समझना, बारीकियों से समझना, क्योंकि समझने से हर चीज़ का हल होता है। ज़रा दोस्तों, हम 4 दोस्तों के बीच ना गपशप करते रहते हैं, तो ज़रा सोचो कैसे उनकी बातों को हम समझ लेते हैं। नहीं, उसकी बीच की आंकड़ा निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? इतना आसान है क्या निकालना? नहीं निकालना, क्योंकि हम उन बातों को पहले सुनते हैं। वो हमारे दोस्त क्या कह रहे होते हैं, उन सभी बातों को हम गौर से सुनते हैं, तब जाकर अपना निष्कर्ष निकालते हैं। तो आखिर जब तक हम किसी बात को समझेंगे नहीं तो हम किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाल नहीं सकते, राइट। तो इसी तरीके से होता है मैथमेटिक्स, जो 10वीं क्लास के बच्चे डरते हैं। तो यार 10वीं क्लास के बच्चे, आप क्यों डरते हो? आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। हम अभी स्टार्टेड कर रहे हैं त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो त्रिकोणमिति से डरते हैं, ठीक है। और डरना नहीं है, त्रिकोणमिति हम बारीकी से समझाएंगे, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? ये क्या है? त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में? त्रिकोणमिति। TRIGONOMETRY, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या हो गया? ये त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति से जिस बच्चों को दिक्कत होगी तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, ठीक है यार। इस वीडियो को जो बच्चे भी त्रिकोणमिति देखेंगे ना, उसको इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, अब बच्चे के दिमाग में आता होगा कि ये समकोण त्रिभुज होता क्या है। यार समकोण त्रिभुज होता क्या है? देखो यार, कहीं ना कहीं ऐसी एक आकृति आपने ज़रूर देखी होगी। ये क्या है? ऐसी आकृति देखी होगी जिसमें क्या होगा, ऐसा जो 3 कोना निकला होगा। क्या होगा? 3 कोण, एक ये कोण, ये वाला कोण और ये कोण, ऐसा निकला होगा। क्या होगा? ऐसा निकला होगा। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आपने तो ज़रूर देखी होगी कहीं ना कहीं, या जो जहाँ लोहार है, जो लकड़ी बनाते हैं, क्या चीज़, जहाँ पे लोहार रहते हैं वो लकड़ी का कुछ ना कुछ काटते रहते हैं, तो ऐसा टुकड़ा ज़रूर निकलता है वहाँ पे। ये त्रिभुजाकार, यानी एक त्रिभुज है। त्रिभुज मतलब क्या होता है? 3 भुजा, जिसका ये वाला एक कोण हो, मतलब ये भुजा हो गया, ये वाला भुजा हो गया और ये एक भुजा हो गया। यानी जिसमें 3 भुजा हो वो क्या होगा? त्रिभुज कहलाता है। और त्रिभुज में जिसका यहाँ वाला कोण, ये जो होता है, ये क्या होता है? यहाँ वाला कोण 90 डिग्री का हो। क्या हो? 90 डिग्री का हो, ये कुछ भी हो। अब भाई बच्चों, कोण, एंगल, ये सब चीज़ें अगर जाननी हो तो हमारी दूसरी वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, जो आपके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको समझने में। तो ये अभी क्योंकि इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ज़रूर यहाँ से समझ पाएंगे आप बच्चों, ठीक है। तो क्या है कि ये वाला कोण, जो ऐसा ही आकृति आप देखते होंगे जो लोहार काटता है, ठीक है, तो इसमें ऐसा ही त्रिभुज बनता है, जो कि एक क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ये जस्ट क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। जो नापने वाला होता है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन नापते हैं और ये वाला पोर्शन क्या है? हम नापते हैं, यानी इसको किनारा बोलते हैं, इसको किनारा बोलते हैं। जैसे यही एक कॉपी है, क्या है ये? इस कॉपी को अगर हम गौर से देखें, इस कॉपी को गौर से देखें तो क्या हो गया? ये किनारा हो गया, ये किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, और ये क्या है? ये कोना है। क्या है? कोना। ये क्या है? कोना है, ये कोना, ठीक है। इस कोने को देखा तो यही है, इसको क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। तो उसी तरीके से किनारा को हम भुजा भी बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं? भुजा। तो इसको भुजा बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में यही समकोण त्रिभुज है, जिसमें 3 बंद आकृतियों से जो बनती है, तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति को,
तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और इस त्रिभुज में जब तीन रेखा इस रूप में होती है, यानी इसके जैसा, इस भाई के जैसा होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? समकोण त्रिभुज। इसको हम क्या बोलते हैं? ले समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 90 डिग्री का होता है। और एक त्रिभुज में याद रखेंगे कि एक त्रिभुज में ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण, ये दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण और ये दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण कुल मिलाकर कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। क्या चीज़ होता है? 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ का, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये ज़रूर 45-45 होगा, 45-45 होगा, या 30-60 होगा, या कुछ भी हो सकता है ये। और इसका एक नाम रखते हैं, इस त्रिभुज को एक नाम रखते हैं। क्या? इसको ए रखते हैं, ठीक, इसको बी रखते हैं और इसको सी रखते हैं। क्या? इसको बी रखते हैं, इसको सी और इसको ए रखते हैं। जैसे ही त्रिभुज, जैसे कोई इंसान की पहचान के लिए हम उसका नामकरण करते हैं, उसी तरीके से इस त्रिभुज की पहचान के लिए हम क्या करते हैं? इनका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका नामकरण कर दिए। क्या है? ए बी सी। देखो, और ये क्या है? ये एक रेखा है। रेखा कहो, रेखा खंड कहो, किनारा कहो, भुजा कहो। क्या कहो? रेखा कहो, रेखा खंड कहो, किनारा कहो या भुजा कहो। तो इसका नाम है ए और सी। इसका नाम कैसे हम लेते हैं? ए और सी। क्या नाम लेते हैं? ए और सी नाम लेते हैं इसको भुजा। और इसको ए और बी क्या होगा? ए बी एक भुजा और बी और सी एक भुजा। जैसे हमको क्या करना है? मोतीपुर से पटना जाना है। तो मोतीपुर से जो रास्ता पकड़ेंगे पटना जाने के लिए, या मुजफ्फरपुर से हम पटना जाएंगे, तो मुजफ्फरपुर से जो पटना तक, मुजफ्फरपुर और पटना को जो रास्ता जोड़ेगी वो क्या हो जाएगा? हमारा भुजा हो जाएगा। भुजा हो जाएगा, यानी दो जगहों को जो जोड़ने वाला सड़क होता है उसी को भुजा बोलते हैं, यानी रोड बोलते हैं। उसी तरीके से जब दो जगह को, यानी दो कोना को जब क्या होता है? जोड़ने वाला जो रेखा होता है ए और बी, यानी ए जगह से कोई आदमी चला, बी तक पहुंचा, यानी कोई रास्ता पकड़ के आया, तो क्या हो गया? एक रास्ता हो गया, ए बी नाम का एक रास्ता हो गया जो ए से बी तक चल कर गया। जैसे मुजफ्फरपुर से चलकर पटना गया, तो जो रास्ते पकड़कर, जो रोड पकड़कर वो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? रास्ता। तो उसी को मैथ के तरीके में हम क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। राइट? क्लियर है? तो वैसा ही ए बी क्या भुजा हो जाएगा? बी और सी भुजा हो जाएगा, ए और सी भुजा हो जाएगा। तो क्या हो गया? भुजा। अब त्रिकोणमिति पर ध्यान देते हैं। देखो, नाम हम त्रिकोणमिति, जो ये सुनने में थोड़ा तो टफ लगता है, बहुत भारी लगता है, लेकिन भाई उतना भी भारी नहीं है। कितना? उतना भी भारी नहीं है जितना 50 किलो उठाने में लगता है। नहीं, जब आप 50 किलो का वजन का ना कोई चीज़ आप उठाते हो हाथ से, तो क्या उठता है? नहीं उठता है। लेकिन यार त्रिकोणमिति अगर समझ ले तो इसको आप उठा ही ना पाओगे, बल्कि उठाकर फेंक दिया करोगे। क्या करेंगे? उठाकर फेंक दिया करोगे। नहीं, वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात मिला देती है। सॉरी, क्या है? सारी कायनात मिलकर उससे मिलाने में साजिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे ध्यान करेंगे कि देखो, इसको अगर हम त्रिकोणमिति को डिवाइड करें, ट्रायोगोनोमेट्री, अलग अलग पढ़ेंगे। क्या है? ट्रायोगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। अब ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब होता है तीन। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। गोनो मतलब क्या होता है? भुजा। गोनो मतलब भुजा। जो ए बी सी और ए सी, यानी पटना से मुजफ्फरपुर से जो पटना वाला रास्ता था उसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो जस्ट वही चीज़ है। ठीक है, राइट, यही चीज़ है। यानी ये जो रास्ता, इसी को भुजा बोलते हैं, तो इसी को भुजा। ठीक है, अब ट्राई यानी तीन गो भुजा, 1 2 1 3, तीन भुजा यानी त्रिभुज। किसी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं, तीन को भुजा होते, 1 2 और 1 3।
राइट। अब 3 भुजाएं होगी और गोनो मतलब भुजा और 3 है नंबर। अब मेट्री मतलब क्या होता है, मेट्री डैट इज मेट्री, यानी इसके बारे में मेट्री मतलब मापन। अगर 10वीं के बच्चे आप ठीक है इन चीज़ों के बारीकियों को समझ लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, त्रिकोणमिति यानी 3 भुजाओं के मापन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखते हैं बच्चों यहाँ इस त्रिभुज को अगर गौर से आप देखेंगे तो ये जो कोना पर ये दोनों रेखा बनती है, ये जो दोनों कोना है यहाँ पे और यहाँ जो बनती है 90 डिग्री का कोण बनती है। कितनी डिग्री का कोण बनती है, 90 डिग्री का कोण बनती है। और इस 90 डिग्री क्या हो, ये दोनों कोनों को ये दोनों रेखाओं के बीच में क्या है 90 डिग्री का कोण है। ये दोनों रेखाओं के बीच में क्या है 90 डिग्री का कोण है। और इस 90 डिग्री के सामने में ये क्या है, ये एक तिरछा रेखा गया हुआ है ना। तिरछा रेखा जो गया हुआ है इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, कर्ण। क्या बोलेंगे बच्चों, कर्ण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इसको कर्ण बोलेंगे। और देखो ये जो नाम है सी कोण है, यानी इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, इस कोण का सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। क्या होगा, लंब कहलाएगा। यानी इस कोण के ये जो सी कोण है, यहाँ कोण बना रहा है तो यहाँ के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, लंब कहलाएगा। ठीक है, इसको लंब कहेंगे। और देखो ये लंब, अब इसके सामने वाला भुजा ये लंब, और इसको और इसके जस्ट नीचे वाला भुजा को, इसके जो नीचे ये वाला भुजा, ये वाला पोर्शन, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ठीक है, इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। और इसके जस्ट नीचे वाला भुजा क्या हो गया, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। अगर इस एंगल से देखें, मतलब ये जो कोण एंगल है, जो दो रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है, अगर इस रेखाओं से हम देखें तो हमें क्या मिलता है कि इसके भी जस्ट ये सामने है, नहीं इसके जस्ट क्या ये सामने है, इसके जस्ट कौन, इस कोण के सामने, यानी दो रेखाओं के बीच के सामने कौन है, ये वाला कोण ये वाला भुजा हमको नजर आ रहा है। यानी ये वाला इसके इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा। किसके लिए, एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, यानी कोण ए के लिए लंब हो जाएगा। एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ये है ए, यानी ये वाला बीच में जो कोण बना है उसके लिए क्या है, ये लंब हो जाएगा। और एंगल ए यानी कर्ण के नीचे वाला और इस एंगल के नीचे वाला जो भुजा बनता है, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, इसको आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम आधार बोलते हैं। ठीक है, तो इस एंगल से क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इस एंगल से ये लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री का सामने वाला जो कर्ण होता है, ठीक है, तो ये कर्ण हो गया। तो त्रिकोणमिति में ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब ये उनकी पहचान के लिए, किसी भी समकोण त्रिभुज के बारे में हम जब पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, तो हमको सबसे पहले क्या जरूरी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, यानी लंब, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, एंगल क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, भुजा क्या होता है, 3 भुजा क्या होता है, मापन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम इन सारी चीज़ों को सही से नहीं ज्ञात करेंगे, सही से नहीं मालूम कर पाएंगे तो क्या होगा, हम नहीं समझ पाएंगे। हर एक चीज़ हमारे हाथों से निकलता चला जाएगा। तो हम पहले ही बताए हुए थे कि किसी भी चीज़ों को याद करने से बेहतर है कि आप उसे समझें। हो सकता है थोड़ा आप पीछे रह जाएं, लेकिन जिस दिन याद रखना बच्चों कि अगर आपने सीखना समझना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप रटने वाले बच्चों से भी आगे निकल के आएंगे। वो आपको सिर्फ रट्टू तोता नज़र आएंगे। ठीक है, रट्टू तोता
उसके पास नॉलेज तो जीरो होगा, लेकिन बनाने का नियम नहीं मालूम होगा। नॉलेज जीरो, बनाने का नियम नहीं मालूम, खाली वो फुदकेगा। और आप तो जानते हैं जो बच्चे फुदकते हैं ना, वही जल्दी गड्ढे में गिरते हैं। और जो सीखते हैं वो हमेशा अक्सर आगे बढ़ते हैं। तो सीखते रहना चाहिए। हो सकता है सीखने में लेट हो, नहीं, समय का अभाव हो, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैनेज करते हो तो लेट, ये जो आप समझ पाएंगे। राइट, हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में समझना जरूरी। और एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, यानी पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो बच्चों हम ज़्यादा नहीं, जब भी हम त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या है कि जब भी हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमें जानना जरूरी होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानना होता है? पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय का बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय का क्या यूज है समकोण त्रिभुज में, क्या जरूरी है त्रिभुज में। तो उन सारे बच्चों को रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है पाइथागोरस प्रमेय में। अगर पाइथागोरस हम सही से नहीं समझ पाए तो क्या होगा, हाथ से निकल जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, पाइथागोरस का एक फार्मूला होता है। अगर जो भी बच्चे त्रिकोणमिति से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इनको पाइथागोरस प्रमेय का ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या चीज़ है? फार्मूला, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बारीकी से याद होना चाहिए। बस एक फार्मूला याद रखेंगे, कर्ण। क्या है? कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर याद रखेंगे। क्या चीज़? कर्ण स्क्वायर याद रखेंगे। लंब स्क्वायर, लंब ये क्या है? स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या रखेंगे? आधार स्क्वायर। लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको ही हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। शायद आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े होंगे, प्रमेय के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे कि इसको अभी जानते तक नहीं होंगे। तो भाई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, इसको समझ कर रखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब कर्ण को क्या बोलते हैं? ये अगर इसको इंग्लिश में हम देखें, कर्ण को एच बोलते हैं। बस ज़्यादा नहीं, एच याद रखेंगे, एच याद रखेंगे। लंब को एल याद रखेंगे, ठीक है। तो लंब को एल याद रखेंगे और आधार को क्या याद रखेंगे? इसको बी बोलते हैं। लंब को बी बोलते हैं। बी मतलब बेस होता है, एल मतलब होता है लॉन्ग यानी लंबाई, और एच मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, ठीक है। लंबाई के लिए एल होता है, आधार के लिए बी होता है, कर्ण के लिए एच होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम समझ गए, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हो, सर आप तो मूड ख़राब कर रहे हैं। नहीं बच्चों, हम मूड नहीं ख़राब कर रहे, हम आप सबको रिलैक्स करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। देखो 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर आप सही से नहीं समझ पाएंगे तो रट्टा मार के जाएंगे, और रट्टा मारा हुआ चीज़ अक्सर धोखा ही देता है। नहीं, जैसे आप कहीं पे, आप साइकिल पे जा रहे हो, नहीं किसी रास्ते में आप जा रहे हो, और वो साइकिल में हवा नहीं रहा, यानी टायटूर उसका कमज़ोर रहा, स्पोक ढीला रहा, नहीं उसको बिल्डिंग किया हुआ, कुछ भी हो सकता है, रास्ते में टूट फूट कर निकल सकता है। तो कमज़ोर चीज़ लेकर आप जाएंगे तो ऐसा ही होगा, धोखा देगा ही धोखा देगा। लेकिन आप अगर हर एक चीज़ को टू एंड टंच नहीं करके जाते हैं, कहीं पे हर एक चीज़ को तैयारी करके जाते हैं, तो हम जंग जीत के आते हैं। कहीं पे भी आप तैयारी करके जाओ तो जंग जीत कर ही आओगे, ठीक है। तो ऐसा ही है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अगर ये फार्मूला अगर आपने याद रख ली तो इस फार्मूला से क्या हम फार्मूला बनाएंगे। अब जैसे कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखो, कोई भी चीज़ पाइथागोरस में इस्तेमाल करोगे ना आप, जब बनाओगे आगे, तो आपको सिर्फ कर्ण निकालना होगा। क्या चीज़, कर्ण निकालना होगा। इस पर से जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, इसको हटा दिया जाएगा। इसके बदले में आपको क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, रूट अंडर। इसको रूट अंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट ओवर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं इसको रूट ओवर या रूट अंडर, ठीक है। तो ये चीज़ हटा यहाँ पे लग जाता है। देखो, कर्ण हटता है, कर्ण पर से क्या होता है कि स्क्वायर हटता है और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पे चढ़ जाता है। क्या होता है, कर्ण पर से स्क्वायर हटता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर आकर ये चढ़ जाता है। क्या होता है, चढ़ जाता है, यानी उसको अपने अंदर समेट लेता है। क्या, किस में समेट लेता है, इसको अपने अंदर में समेट लेता है। तो देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट अंडर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट अंडर, चाहे ऐसे बोलेंगे, लंब स्क्वायर बराबर रूट अंडर, सॉरी, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर ये क्या है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो एक फार्मूला याद करने से एक फार्मूला नया बन गया। तो इस तरीके से हम क्या बताएं, एक फार्मूला बनाने का तरीका, ठीक है। ये सारे चीज़ें भैया आप सबको जानना ज़रूरी है। छोटे भाई बच्चों, नहीं, भाई बहन, सब चीज़ों के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है, देखो, एक फार्मूला से, पाइथागोरस का फार्मूला अगर एक याद हम रखें तो इससे ये फार्मूला बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हम क्या करें, अब इस फार्मूला के देखो, ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखो, हमको अगर लंब इसमें से एक लंब निकालना हो, यानी लंब स्क्वायर निकालना हो, तो लंब स्क्वायर निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सी तरीका अप्लाई करेंगे, कौन सा शॉर्टकट तरीका है, युक्ति है जिसको निकाल सकते हैं। तो गेस कीजिए आप सब। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, देखो, एक क्या है, लंब। हम इसमें से लंब को निकालना है, यानी लंब को निकालना है, यानी पाइथागोरस प्रमेय में से हमको लंब निकालना है, ठीक है। लंब, तो लंब कैसे निकाल सकते हैं, लंब को ढकेंगे, क्या करेंगे, ढक देंगे, यानी झाँक देंगे, ठीक है। अभी कर्ण स्क्वायर है, ई आधार स्क्वायर को इस बराबर के इधर लाएंगे, यानी कर्ण स्क्वायर है, लंब स्क्वायर को, या कर्ण स्क्वायर है और लंब स्क्वायर को जहाँ का वहीं रहने दो, और ये आधार स्क्वायर भैया को, इस भैया को गोदी में उठाकर भाई यहाँ पे लेकर आओ, इस चाचा के पास, कर्ण स्क्वायर चाचा के पास से लेकर चले आओ इस आधार भैया को। अभी ये बेटा क्या करेगा, कर्ण चाचा के सामने आधार बेटा आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ये माइनस में डरते डरते आएगा, लेकिन क्या होगा, माइनस में आएगा। क्या चीज़ में, आधार बेटा क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी देखो, हम जब इस बराबर के देख रहे थे तो क्या यहाँ पे था, यानी ये प्लस था, आधार के आगे क्या था, प्लस था, जोड़ था, आधार स्क्वायर के आगे जोड़ था। अब ई बेटा को हम जब ई बराबर के, यानी जगह चेंज करते हैं, उसको उठाकर कर्ण चाचा के यहाँ ले जाते हैं, उसके पास में ले जाते हैं, तो क्या होता है, आधार क्या चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, माइनस में परिवर्तित हो जाता है, यानी जोड़ घटाव में, घटाव जोड़ में। तो एक लंब का क्या फार्मूला हमको मिल गया, लंब का एक क्या फार्मूला मिल गया हमको, एक कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, यानी लंब स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कर्ण चाचा के पास आधार चाचा को, आधार भैया को लेकर आए, नहीं तो हमको लंब स्क्वायर मिल गया। इसको हम आप ऐसे हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको, आधार स्क्वायर।
तो देखो इस पूरे उठाकर बराबर के इधर कर दो, इस पूरे को उठाकर इसके बराबर कर दो, तो क्या होगा, जब इसके बराबर करेंगे तो इसमें कोई चिन्ह का चेंज नहीं होगा। जो जोड़ घटाव होता है ना, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें जनरली यही रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो क्या होगा, लंब स्क्वायर, जैसे लंब स्क्वायर निकाले हैं क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब जैसे हम कर्ण का निकाले थे, सिर्फ कर्ण का, यानी वर्ग हटाकर हम कर्ण का निकाले तो क्या आया था, रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर आया हुआ था। उसी तरीके से हम अगर लंब को निकालते हैं तो लंब को निकालने का क्या तरीका है कि ये फार्मूला है, अभी इस बेचारे को क्या हो, ये कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर पर ये रूट बाबा को इस पर चढ़ा दीजिए, क्या होगा, रूट भाई को चढ़ा दीजिए, रूट बाबा को इस पर चढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब निकालने का क्या सबसे अच्छा तरीका है, ये जो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है उस पर रूट बाबा को चढ़ा दीजिए। ठीक है, ये जो बाबा है इसको चढ़ा दिया, अभी ये क्या होगा, ये बेटा ना फरफराएगा, कर्ण स्क्वायर ना आधार स्क्वायर फरफराएगा, से इधर उधर जाएगा, लंब के लंब रह जाएगा। ठीक है, जैसे अब लंब निकाल लें, अब हमको नया चीज़ निकालना है। अब मान लो कि हमें आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकाले, जैसे हम लंब निकाले जस्ट उसी तरीके से हम अपना आधार भी निकालेंगे। ठीक है, वो आधार कार्ड नहीं, अगर किसी को आधार कार्ड अपना याद आ रहा है तो आधार कार्ड साइबर कैफ़े से निकलता है या ब्लॉक से बनता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ त्रिकोणमिति पे ध्यान दे रहे हैं, क्या, त्रिकोणमिति पे ध्यान दे रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में क्या है, अब आधार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आधार जो इसका बेस है, ये जो बेस है इसका, इस आधार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आधार कैसे निकालेंगे, अब देखो, जिसको निकालना है उसको ढकेंगे, क्या करेंगे, ढक देंगे और इसको कर्ण बाबा की तरफ ले जाएंगे। अभी लंब स्क्वायर बेटा को कर्ण स्क्वायर बाबा की तरफ ले जाएंगे, या कर्ण चाचा की तरफ ले जाएंगे, कर्ण स्क्वायर। अभी क्या था, इसके आगे कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या है समझते ही, ये भी जोड़ है, क्या चीज़, इसके आगे भी जोड़ है। जो कर्ण स्क्वायर है इधर लंब स्क्वायर लेकर आएंगे, क्या होगा, लंब स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा और ये आधार बाबा जहाँ के वहीं रह जाएंगे। कहाँ रह जाएंगे, जहाँ का वहीं रह जाएंगे। क्या होगा, सॉरी यहाँ दिखाना था, हमको नहीं दिखा। ठीक है, ये कर्ण स्क्वायर है, अब कर्ण स्क्वायर को रहने दो जहाँ के तहाँ। अब ये लंब स्क्वायर क्या है, लंब स्क्वायर को कर्ण के तरफ ले जाओ, लंब स्क्वायर को कर्ण के तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, जोड़ था इसके आगे, तो यहाँ जाएगा तो क्या होगा, माइनस, माइनस में आ जाएगा, जो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में आ गया। और आधार जहाँ का वहीं रहने दो, तो वहीं रहने दिए तो क्या हो गया, आधार। तो इससे क्या फार्मूला हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। अब इससे जैसे लंब का स्क्वायर निकाले हैं, जैसे लंब का स्क्वायर निकाले कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, जस्ट उसी तरीके से आधार को इधर कर दो, आधार स्क्वायर बराबर इस पूरे को उठाकर पूरा कचरा को इधर लिया दो, नहीं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, जस्ट उसी तरह आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो इसी तरीके से जब हम आधार निकालते हैं, सिर्फ आधार, क्या निकालते हैं, आधार कार्ड नहीं, आधार निकालते हैं तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर पर क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, ये जो लंब है लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को समझने में, बारीकियों से समझने में कोई किसी बच्चों को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या दिक्कत है, और जो सारी दिक्कतें होगी उसे हम ज़रूर आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति, इसको एक बार रिपीट कर लेंगे कि त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या हैं। ठीक है, मैथ्स में जो 10वीं बच्चे के बच्चे हैं उन सभी चीज़ों को मैथ पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इन सारे बच्चों के लिए हम क्या है, त्रिकोणमिति को सही तरीके से डिज़ाइन किया, ऐसा डिज़ाइन किया है कि भाई पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। क्या हम पढ़ क्या रहे त्रिकोणमिति में, त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में। अब
त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब होता है 3। त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब क्या होता है? 3 या ट्राई मतलब 3, गोनोमिस भुजा, मेट्री मतलब मापन। कोई त्रि बोलता है, कोई ट्राई बोलता है, कोई गोनो, कोई मेट्री, तो इसको अपना अपना कहने का एक ढंग होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन इतना अनुमान से या अपनी समझ बूझ से ज़रूर मालूम रखेंगे कि ये क्या हो। ट्राई मतलब 3 होता है, गोनो मतलब भुजा, और मेट्री मतलब मापन। यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होता है, जो कि बीच वाला कोण क्या है 90 डिग्री का होता है। ये वाला और ये वाला कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है, ये जो या 90 डिग्री के तक ही होता है, 90 डिग्री के योग के बराबर होता है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। इसका सामने वाला भुजा आधार कहलाता है, सॉरी, इसका सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, और इसके नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला क्या होता है? आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार। और इसका सामने वाला भुजा ये क्या हो गया? लंब, और ये आधार हो गया, ठीक है। तो ये आधार हो गया। अब देखते हैं, देखो पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस में हम याद रखेंगे कर्ण स्क्वायर। क्या पाइथागोरस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, लंब को एल बोलते हैं, और आधार को बी बोलते हैं। तो जब एक कर्ण पर स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, वर्ग होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग, यानी इसका कर्ण अगर निकालेंगे तो क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पर ये क्या चढ़ जाएगा ये रूट अंडर। तो बोलने का क्या तरीका है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी तरीके से हम अगर लंब को निकालते हैं, क्या लंब को निकालते हैं, तो लंब को जहाँ के तहाँ रहने दो, और कर्ण चचा की तरफ आधार बेटा को ले जाओ, ठीक है, वहाँ ले जाएगा। तो अब कर्ण के तरफ जाएगा ये आधार, तो क्या होगा? इस बराबर के इस तरफ आ रहा है तो माइनस में चला जाएगा, यानी क्योंकि पहले तो जोड़ था, और जोड़ वाला चीज़ कुछ भी माइनस में चला जाता है, ठीक है ना बच्चों? आप सबको समझ में आता ही होगा। तो ये कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर के तरफ चला जाता है, बराबर ये क्या है? लंब स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा ही जब इसको क्या होता है? कर्ण स्क्वायर के तरफ आधार को लेकर आते हैं तो क्या लंब स्क्वायर बच जाता है, तो उसको वहीं के वहीं छोड़ दो। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या है? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर लंब सिर्फ निकालते, स्क्वायर हटाते हैं, तो स्क्वायर के बदले में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, वही फार्मूला होता है कि सिर्फ उस पर क्या रूट चढ़ जाता है। तो इसको बोलने का तरीका क्या है? लंब बराबर कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है? कर्ण स्क्वायर वैसा ही जस्ट निकाले, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर निकाला, आधार स्क्वायर तो आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो ये त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक है। अगर ये सारी बेसिक्स हमें नहीं पता होगी तो क्या होगा कि मैथ हमें नहीं समझ में आएगी। तो उम्मीद है बच्चों आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आया है तो वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप सभी के लिए ऐसा ही त्रिकोणमिति से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस, हर एक प्रॉब्लम को हम जस्ट लेकर आएंगे आप सभी के लिए पढ़ने के लिए, ताकि आपको बेसिक से बेसिक हर एक चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और आप सब में से किसी भी बच्चों को कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी त्रिकोणमिति को समझने में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उनके लिए एक नया सॉल्यूशन लेकर हम एक वीडियो में ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो सारे चीज़ें ये सारे बच्चे पढ़ लें, आप सभी समझ लें, और फिर आपको मिलेंगे, हाँ जस्ट इसके बाद क्या मिलेगा? मेरा अगला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी ये वीडियो। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं, सी यू।